आज हम वाज वर्ग का वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। इनकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे लगे होते हैं परंतु क्रिया नहीं होती, तो वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि साधारण इंग्लिश में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका जो सूत्र है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ग, ये दोनों वाज वर्ग होंगे। कर्ता के अनुसार अगर कर्ता एक वचन का है, सब्जेक्ट जो हमारा है एक वचन का है तो वाज आएगा, बहुवचन है तो वर आएगा, प्लस जो भी अन्य होंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्पल होंगे। जैसा कि इसका वाक्य दिया हुआ है, वह एक राजा था, तो वह तो एक है, राजा भी एक ही है, तो क्या करेंगे इसके साथ, ये इसका क्या आएगा, ही आएगा। जब वह ही एक वचन है तो इसके साथ वाज आएगा, और राजा को बोलते हैं किंग। देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब में वाज आया, और ये अन्य ऑब्जेक्ट में राजा जो है वो एक किंग हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, कपिल एक अच्छा खिलाड़ी था, तो पास्ट टेंस की बात चल रही है, तो कपिल एक है, इसके साथ वाज आएगा, यहाँ से वाज लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अच्छा खिलाड़ी था, ए गुड प्लेयर। इस प्रकार से कपिल वाज ए गुड प्लेयर, इस तरह होगा। अब तीसरा है, इसके बाद तुम एक कवि थे, तो थे तो यू क्या है यहाँ पर, तुम का क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ पर थे का आएगा वर। ठीक है, तुम एक कवि थे, बहुत सारे हैं, यू के साथ हमेशा चाहे एक हो चाहे दो हो तो वर आता है, तो यहाँ पर ए पोएट। इसी प्रकार वे आपके मित्र थे, चाहे वे एक हो परंतु यहाँ वे है, वे के साथ वर आएगा, तो वे आपके मित्र थे, तो दे वर योर फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम चलेंगे नकारात्मक में, या नकारात्मक बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, जब नहीं थे, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें जो सूत्र है, सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज वर्ग होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर नोट लगेगा। नकारात्मक क्या लगता है, नोट, तो यहाँ पर नोट लग जाएगा, प्लस लगा के नोट। फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्पल बोलते हैं इसको, अन्य शब्द जो होते हैं, जैसे कि वह एक अध्यापिका नहीं थी, तो महिला की बात हो रही है, तो सी आएगा, सी एक है तो उसके साथ वाज आएगा, यहाँ पर वाज या वर के बाद नोट लगाते हैं तो नोट आ जाएगा, ए टीचर, तो सी वाज नॉट ए टीचर। इसके बाद आशा जो है, आशा एक गायिका नहीं थी, गायिका माने सिंगर, तो आशा एक है तो आशा वाज, तो एक वचन हो गया, नोट आ जाएगा, नहीं थी ना, ए सिंगर, तो आशा वाज नॉट ए सिंगर। हम अमीर नहीं थे, तो हम तो खूब सारे हो गए, तो इसके साथ वर आएगा, नहीं थे नोट आएगा, ठीक है, अमीर थे तो रिच मैन, तो क्या करेंगे, रिच आएगा, तो वी हम क्या है थे, तो इसके साथ वर आएगा, नहीं तो नोट आएगा, और यहाँ पर क्या है अमीर, तो रिच आएगा, तो वी वर नॉट रिच। इसी प्रकार से है, तुम गरीब नहीं थे, तो तुम माने यू वर नॉट पुअर। अब इसके बाद है प्रश्नवाचक, यदि वाक्य के शुरू में क्या है, जब वाक्य के शुरू में क्या है तो शुरू में वाज वर आएगा, अगर बीच में प्रश्नवाचक है, क्यों, कब, कहाँ जैसे, तो उनके जो शब्द हैं वो वाज वर से पहले आएंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसका जो सूत्र है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसी बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो वाट, वाई, वेयर प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि इसका दिया हुआ है वाक्य, क्या कपिल कमज़ोर था, तो क्या है, कपिल एक है तो वाज आएगा, वाज कपिल वीक, प्रश्नवाचक लगाना जरूरी है। क्या हम अमीर थे, क्या है और नोट भी है, तो क्या करेंगे, क्या हम तो बहुत सारे हैं, तो इसके साथ आएगा वर वी रिच, क्या हम अमीर थे, तो वर वी रिच। इसके बाद क्या तुम राजा थे, तो क्या आ गया फिर भी, तो तुम बहुवचन है तो इसके साथ वर आएगा, तो वर यू किंग। इसके बाद तुम कहाँ थे, अब तुम कहाँ थे, तो कहाँ
बीच में आ गया तो तुम बहुवचन है, तो क्या आएगा, वेयर वर यू। तो वेयर कहाँ थे, वर यू तुम कैसे थे। अब इसके बाद देखो तुम कैसे थे, तो अब देख सकते थे तो तुम बहुवचन है, तो हाउ माने कैसे, थे माने वर आएगा, और यू माने जो यहाँ पर तुम है तो इसका यू आ जाएगा, तो हाउ वर यू। इस प्रकार से जो ये दिए हुए हैं सेंटेंस को समझ कर बनाने की कोशिश करेंगे।